Hello guys, what's up? This is me Abhishek Thakur. Welcome to all of you in the new video of the EcoShastra. In today's video, we are going to discuss about the unit number 5 and the name is the foreign exchange and the balance of payment. So let's start with So this video is based on the unit number 5 and that is the last unit of the macroeconomics. So the name is the foreign exchange and the balance of payment. And overall, there are the 4 videos related to this unit and this is the part number 1. The name is the foreign exchange. So let's start with. तो जब आप इस वीडियो को शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक टर्म्स की बात की है और वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। आपके मन में पहला सवाल यह आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सबसे आसान शब्दों में होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। मैंने सिंपल कर दिया आपकी चीजों को। पर एक अगला सवाल आपके मन में आया गाइस कि हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप दूसरे नेशंस के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। पर क्यों? मान लीजिए आप यूएस से कुछ परचेज करना चाहते हैं तो उसके बदले में जो आप यूएस को पे करेंगे वहां पर गांधी बाबा तो चलेंगे नहीं, यानी कि वहां पर इंडियन करेंसी वैलिड नहीं है। तो ऑन दैट टाइम हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉरेन करेंसी की। सो रिमेंबर फॉरेन एक्सचेंज मींस द फॉरेन करेंसी। किसी ने पूछा क्यों चाहिए, तो अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता हूं या फॉरेन ट्रेड करना चाहता हूं तो आई नीड अ फॉरेन करेंसी। तो यहां पर 3 बेसिक टर्म्स आपके लिए लेकर आया हूं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नाउ द फर्स्ट वन एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। एग्जामिनेशन पर्पज से 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसीज ऑफ अ कंट्री। रिमेंबर ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री। तो हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़कर हमारे लिए सारी करेंसी क्या हो जाएगी गाइस? फॉरेन एक्सचेंज। आपने पूछा डोमेस्टिक करेंसी क्या है? जो करेंसी इंडिया में चलता है और इंडिया में जो करेंसी चलता है उसे क्या बोला जाता है? इंडियन रुपीज, जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल के साथ। सो दैट इज द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ इंडिया। आपने मेरे साथ मनी एंड बैंकिंग चैप्टर किया था। तो सेंट्रल बैंक जो मनी इशू करती है दैट इंडियन रुपीज इज कॉल्ड द डोमेस्टिक करेंसी। अब इस करेंसी को छोड़कर हमारे लिए कोई भी करेंसी क्या हो जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज। And that is called the foreign exchange definition. I repeat again, all currencies other than the domestic currency of a country. हमें छोड़कर कोई भी करेंसी हमारे लिए क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी। जैसे आप यूएस के साथ डील करना चाहते हैं तो यू नीड अ यूएस डॉलर। अगर आप यूके के साथ डील करना चाहते हैं तो यू नीड अ ब्रिटिश पाउंड। इन द सेम ऑर्डर अगर आप जापान के साथ डील करना चाहते हैं तो वी नीड द जापानीज येन। यानी कि जिस कंट्री के साथ आप डील करना चाहते हो उन कंट्री की अलग अलग करेंसीज हैं जो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज। सो द नेक्स्ट वन आपके पास आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? अब जिस रेट के ऊपर आप फॉरेन करेंसीज को बाय या सेल करते हैं दैट रेट इज कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो मैंने यहां पर सिंपल वर्ड्स में लिखा इट इज अ रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि मुझे यूएस डॉलर को बाय करने के लिए जितने पैसे देने पड़ेंगे दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मैंने यहां पर रफली एक एग्जांपल लिया। लेट्स सपोज कीजिए कि 1 यूएस डॉलर का प्राइस है 70 रुपीज। सो दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमें कितना पे करना पड़ेगा? तो हमें अपनी कंट्री की 70 यूनिट्स को पे करना पड़ेगा। किसके लिए? टू बाय द 1 यूनिट ऑफ यूएस डॉलर। इन द सेम ऑर्डर अगर आप एक कुवैती दिनार परचेज करना चाहते हैं गाइस, जिसे हम केडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 कुवैती दिनार की वैल्यू 250 रुपीज है। दैट मीन्स कि आपको 250 रुपीज पे करना पड़ेगा टू बाय 1 यूनिट ऑफ कुवैती दिनार एंड दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलता हूं थर्ड डेफिनेशन की तरफ और मैंने लिखा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
अब क्या हमें फॉरेन एक्सचेंज कहीं पर भी मिल जाएगा, सब्जी मंडी जाएंगे तो वहां मिल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिस मार्केट में हम फॉरेन करेंसीज को ट्रेड करते हैं, यानी उसे बाय और सेल करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो मैंने यहां पर मेंशन किया, इट इज अ मार्केट इन विच करेंसीज आर ट्रेडेड टू ईच अदर। तो जहां पर करेंसीज में ट्रेड किया जाता है, यानी जहां पर फॉरेन करेंसीज को बाय और सेल किया जाएगा, दैट मार्केट इज कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको 3 बेसिक टर्म्स बताई, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज, ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। जिस प्राइस पर खरीदेंगे दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, और जिस मार्केट में परचेज करेंगे दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन ठोकिए दोस्तों, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। चलिए तो नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। और आपसे एग्जामिनेशन हॉल में ये सवाल पूछा जाता है कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों किया जाता है? आप क्यों डिजायर करते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए? आपका पर्पस क्या है फॉरेन एक्सचेंज को बाय करने का? तो आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। और मैंने यहाँ पर 7 डिफरेंट पर्पस लिखे हुए हैं कि व्हाई वी रिक्वायर्ड द फॉरेन एक्सचेंज एंड व्हाई वी नीड द फॉरेन एक्सचेंज। हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ आता हूं, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप इंपोर्ट्स करना चाहते हैं तो इंपोर्ट्स करने के बदले में मुझे पे करना पड़ेगा। और किस टर्म्स में पे करना पड़ेगा गाइस? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दैट्स व्हाई हम फॉरेन एक्सचेंज की यहां पर डिमांड करते हैं। सेकेंड पर्पस क्या है? तो मैंने लिखा ट्रांसफर पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं ट्रांसफर्स का मतलब वन साइडेड होता है। दैट मीन्स कि अगर हम नेपाल गवर्नमेंट को कोई ग्रांट देना चाहते हैं तो उस ग्रांट को किस टर्म्स में देना पड़ेगा? नेपाली करेंसीज के अंदर। एंड दैट इज अ सिंपल टर्म्स जिसकी हम बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट अगर आप किसी नेशन को करना चाहते हैं तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। द थर्ड रीजन आता है पेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन। अगर आपने किसी भी देश से लोन ले रखा है तो उसकी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट किस टर्म्स में करना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमने यूएस से बोरो किया हुआ है और हम यूएस को रीपे करना चाहते हैं तो एनी काइंड ऑफ अ इंटरनेशनल लोन हम किस तरीके से पे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट वन आता है टू इन्वेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं मैं, फॉरेन कंट्रीज में पैसा लगाना चाहता हूं। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। तो किसी भी तरीके से अगर कोई इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो किस टर्म्स में करेगा? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दैट मीन्स कि उसके लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट पर आऊंगा, एंड दैट इज कॉल्ड टू स्पेक्यूलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द रेजिडेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेक्यूलेट? स्पेक्यूलेट का मतलब होता है गाइस सट्टा लगाना। दैट मीन्स कि मान लीजिए आज एक यूएस डॉलर 70 रुपीज का है और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ उसकी वैल्यू 80 रुपीज होने वाली है। दैट मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ वो यूएस डॉलर 80 का होने वाला है। तो मेरा कॉमर्स दिमाग मुझे क्या बोलता है कि आज ये फॉरेन करेंसी 70 रुपीज में खरीद ले और कल जब वो 80 का हो जाएगा तो उसे बेच देना। होगा क्या? तो मुझे 10 रुपए का पर डॉलर फायदा हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड द स्पेक्यूलेशन। अगर आप स्पेक्यूलेशन करने के पर्पज से फॉरेन एक्सचेंज खरीदना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की क्या करनी पड़ेगी? आपको डिमांड। नाउ द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज टू मेक द पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, दैट इज कॉल्ड द फीटा। आप जानते हैं फीटा नेशन का मैं पढ़ा था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दैट मीन्स कि अगर आप फॉरेनर्स को पे करना चाहते हैं उनकी सर्विसेज के बदले में तो कौन सी करेंसी में पे करेंगे? उनकी करेंसी में। तो यहां पर कैसी पेमेंट होगी? लाइक आप वेजेस दे रहे हैं, आप उन्हें रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। तो कोई भी फीटा अगर आप नॉन रेजिडेंट्स को पे करते हैं तो किस करेंसी में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दैट मीन्स कि हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन आता है दैट इज कॉल्ड टू अंडरटेक द फॉरेन टूर।
अगर आप फॉरेन घूमने का सपना लेकर बैठे हैं तो गांधी जी वहां पर नहीं जा सकते। दैट मीन्स कि आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, इंडियन करेंसी वहां पे नहीं ले जा सकते। एंड दैट इज कॉल्ड सिंपल टर्म 7 डिफरेंट पर्पस, जहां पर मैंने आपको बताया कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों की जाती है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं भाई। सबसे पहले अगर आप इंपोर्ट्स करना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अगर आप ट्रांसफर पेमेंट देना चाहते हैं किसी भी नेशन को या किसी भी इंडिविजुअल को तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इन द सेम ऑर्डर अगर आप इंटरनेशनल लोन रीपे करना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अगर आप स्पेक्यूलेशन करना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप फीटा देना चाहते हैं या फॉरेन टूर करना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो दैट इज द 7 डिफरेंट पर्पस जिसकी वजह से आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। तो मैंने यहां पर नेक्स्ट वन डिस्कस किया कि व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, PFE का मतलब हुआ प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसके करस्पॉन्डिंग में डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। तो प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। हाँ जी, जो 11th क्लास डिमांड में पढ़ा है वही कहानी चल रही है कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। दैट मीन्स कि जब भी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा हम उसकी लेस डिमांड करेंगे, एंड इन द सेम ऑर्डर जब प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज होगा हम उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे। पर आपका सवाल है ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिएगा इस। तो मान लीजिए गाइस कि अगर यूएस डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो गया, पहले एक यूएस डॉलर 50 रुपीज का था और अगर उसका प्राइस इंक्रीज होकर 60 रुपीज हो गया, दैट मीन्स कि हम इंडियंस को अब एक यूएस डॉलर बाय करने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। और जब ज्यादा पे करेंगे दैट मीन्स कि हमारी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। जब आपकी परचेसिंग पावर कम होगी तो आप उसकी डिमांड भी क्या करेंगे गाइस? कम। आई रिपीट अगेन, जब भी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा दैट मीन्स कि हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा टू बाय अ फॉरेन करेंसी, और जब ज्यादा बाय करना पड़ेगा तो लेट्स सपोज कीजिए गाइस कि अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है, पहले एक यूएस डॉलर 50 रुपीज का था और लेट्स सपोज उसका प्राइस इंक्रीज होकर 60 रुपीज हो गया, दैट मीन्स कि अब हमें एक डॉलर को बाय करने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा, और जब ज्यादा बाय करना पड़ेगा दैट मीन्स कि हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जब परचेसिंग पावर कम होगी तो आप उसकी डिमांड क्या करेंगे? कम। दैट इज अ सिंपल थिंग कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। आई रिपीट अगेन, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हुआ दैट मीन्स कि फॉरेन करेंसी बाय करना महंगा हो गया। जब महंगा हो गया तो हमारा दिमाग हमसे कहता है कि डिमांड कम कर, हम उसकी डिमांड क्या करते हैं? कम। दैट्स व्हाई डिमांड कर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। मैंने यहां पर एक रफली वैल्यू ली है गाइस। मान लीजिए 50 रुपीज यूएस डॉलर का प्राइस था तो हम कितनी यूनिट्स बाय कर रहे थे? 100 यूनिट्स ऑफ द यूएस डॉलर। लेकिन जैसे ही यूएस डॉलर का प्राइस इंक्रीज होकर 60 रुपीज हो गया तो वैसे ही हमने उसकी डिमांड को डिक्रीज कर दिया। इन द सेम ऑर्डर जैसे ही यूएस डॉलर का प्राइस कम हुआ हमने उसकी डिमांड को ज्यादा कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और नेक्स्ट वन आता है आपके पास, एंड दैट इज द सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपने डिमांड तो कर ली गाइस, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहां से? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज? तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा फॉरेन कंट्री से, दैट मीन्स की नॉन रेजिडेंट से। पर वो भला हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों देंगे? तो हमने यहां पर अगेन 7 पर्पसेस की बात की है, और ये डिमांड का ठीक रिवर्स है। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं, एंड दैट इज द एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आप फॉरेन कंट्री को अपने गुड्स को सेल करेंगे तो उसके बदले में उन्हें पे करना पड़ेगा, और जब वो पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा गाइस? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ द नेक्स्ट वन आता है ट्रांसफर रिसीट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर फॉरेन कंट्री हमें ट्रांसफर्स देती है तो हमारे पास ट्रांसफर आएगा, दैट मीन्स की सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। Now the third one, that is the borrowing from the rest of the world. अगर आप फॉरेन कंट्री से बोरो करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा। इन द सेम ऑर्डर
इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री, अगर फॉरेनर्स आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसे हम एफडीआई भी बोलते हैं, दैट मीन्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। इन द सेम ऑर्डर अगर स्पेक्यूलेशन करेंगे नॉन रेजिडेंट्स, मैंने आपको बताया था अभी स्पेक्यूलेशन का मतलब, तो जब आप स्पेक्यूलेशन कर रहे थे तो आपने डिमांड की थी, दैट मीन्स कि अगर फॉरेनर स्पेक्यूलेशन करना चाहते हैं तो वो सप्लाई करेंगे फॉरेन एक्सचेंज के। इन द सेम ऑर्डर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड द फीफा। हमारे रेजिडेंट जो सर्विसेज फॉरेन कंट्री में देते हैं और वो जो कमा कर लाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फीफा। तो जितना फीफा हमारे पास आएगा वो किस टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो दैट इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन कंट्री से हम कैसे कमाते हैं, वेजेस के रूप में, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया। व्हेन फॉरेन टूरिस्ट कम्स टू इंडिया, दैट मींस कि अगर फॉरेनर्स इंडिया में टूर करने के पर्पस से आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो मैंने अगेन आपको डिमांड का रिवर्स 7 पर्पसेस बताया ऑफ द सप्लाई, रिपीट करते हैं फिर से। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा, अगर ट्रांसफर रिसीव करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा, अगर आप बोरो करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो फॉरेन करेंसी आएगा, अगर फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा, अगर वो स्पेक्यूलेशन करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा, अगर हम फीफा रिसीव करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा, और अगर फॉरेनर इंडिया में टूर करने के पर्पस से आते हैं तो फॉरेन करेंसी आएगा। इसके बिहाफ पर अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व। तो मैंने यहां पर गाइस मेंशन किया प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। आपने कहा 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पर क्यों? क्योंकि जब प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कि फॉरेनर की परचेसिंग पावर राइज हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अभी एक यूएस डॉलर 50 रुपीज का है और अगर उसका प्राइस इंक्रीज होकर 60 रुपीज हो गया, दैट मीन्स अगर आप फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो पहले उन्हें इंडिया में 1 यूएस डॉलर देने से 50 रुपीज की चीजें मिलती थी, अब उन्हें 60 रुपीज की चीजें मिलेंगी। दैट मीन्स कि अब उन्हें पहले से ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स कि उनका फायदा हो रहा है, उनकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब उनकी परचेसिंग पावर राइज हो जाएगी तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इन द सेम ऑर्डर अगर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि अगर 1 यूएस डॉलर जस्ट 40 रुपीज का रह गया तो अब फॉरेनर को $1 देने से सिर्फ 40 रुपीज की चीजें मिलेंगी। दैट मीन्स कि पहले के कंपैरिजन में उन्हें कम मिलेगा तो उनकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी गाइस, कम। दैट्स व्हाई यहां पर प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। तो इसके बिहाफ पर जब आप सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं तो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलिए तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी आपने डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, आपने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात की, तो सवाल ये आता है कि हम डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से करते हैं। तो मैंने यहां पर सिंपल कंडीशन लिखा कि प्राइस वहां पर डिटरमाइन होता है जहां पे डिमांड ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो जहां पर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किसके इक्वल होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। याद कीजिएगा इस 11th क्लास का प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड एंड सप्लाई जहां पर इक्वल होते हैं वहां पर प्राइस डिटरमाइन होते हैं, दैट इज द सेम कंडीशन। तो मैंने यहां पर शेड्यूल से आपको समझाया और रेंडमली वैल्यूज लेकर चल रहा हूं। फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जहां पर 1 यूएस डॉलर का इंडियन रुपीज में प्राइस क्या है वो मैंने लिखा हुआ है। देन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यूनिट्स की टर्म्स में, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो मैंने रैंडमली वैल्यू लिया 50, 60, 70, 80 एंड 90। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल होती है, तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया, पहले हम 100 यूनिट्स बाय कर रहे थे, जैसे ही प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हुआ हमने डिमांड को डिक्रीज कर दिया इन द सेम ऑर्डर। और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो आपने इसे इंक्रीज कर दिया। तो आप देखिए गाइस, क्या कोई ऐसा लेवल है जहां पर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के इक्वल हो? तो बिल्कुल ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है इन दिस सिचुएशन।
जहां पर आप देख सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹70 ऑफ $1 the demand of foreign exchange is equal to the supply of foreign exchange. That means कि कंज्यूमर जितना बाय करना चाहते हैं प्रोड्यूसर सेम अमाउंट सप्लाई करना चाहता है, तो यहां पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया क्योंकि डिमांड और सप्लाई इक्वल है। इसी चीज को अगर आप डायग्राम की फॉर्म में देखना चाहें तो मैंने यहां पे लिखा प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां पर मैंने मेंशन किया यूनिट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड कब आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कब आपका अपवर्ड स्लोपिंग, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। तो याद रखिएगा दैट इज द ₹70 पर $, और कितनी यूनिट्स हम बाय और सेल करने के लिए एग्री हुए दैट इज द 60 यूनिट। तो यहां पर मैंने पार्ट नंबर 1 खत्म किया फॉरेन एक्सचेंज का। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करते तो एनकरेजमेंट नहीं मिलता गाइस। तो एनकरेज करते रहिए अगर वीडियोस एक्चुअली में आपके लिए डिजर्विंग है, अगर नहीं है तो बात ही अलग है, अगर डिजर्विंग है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैलाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।